नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में, जहां हम आपको बताएंगे विश्व की सबसे बड़ी सोने की खदान के बारे में। विश्व की सबसे बड़ी सोने की खदान। सोने का खनन दुनिया भर की कंपनियों के साथ एक बेहद आकर्षक व्यवसाय है, जो खदानों के भीतर पाई जाने वाली समृद्ध सामग्रियों का लाभ उठाती हैं। खनन की दुनिया का इतिहास ऐसी खदानों में उत्पादित सोने के साथ मिलकर उन्हें संसाधनों का पता लगाने और निकालने के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाता है। अंटार्कटिक के उपवाद के साथ पृथ्वी पर हर एक महाद्वीप में खदानें हैं जिनके भीतर सोना पाया और खनन किया जा सकता है, जबकि कुछ कॉरपोरेट व्यवसाय खनन के लिए आरक्षित है। दुनिया भर में कुछ खदानें मनोरंजक उपयोग और यात्राओं के लिए भी उपलब्ध है। सोने की खदानें किसी न किसी रूप में लगातार उपयोग में हैं, जिससे वो साल भर व्यस्त रहती हैं। सोने के खनन में अन्वेषण, ड्रिलिंग, भूवैज्ञानिक अध्ययन, वित्त पोषण, विकास, निरीक्षण, प्रारंभिक शोधन और रिफाइनरी को सोने की डिलीवरी के चरण शामिल हैं। चूंकि खनन के माध्यम से उत्पादित सामग्री के लिए बाजार उच्च मांग में है, कंपनियां पूरी प्रक्रिया को तेज करने और उत्पादन और लाभ बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाती हैं। पानी और ड्रेजिंग से लेकर ओपन पिट माइनिंग तक कुछ अलग तरीके हैं जिनसे सोना और ऐसी अन्य सामग्री का खनन किया जा सकता है। उपयोग की जाने वाले विधि के बावजूद खनन का अंतिम लक्ष्य जितना संभव हो उतना उपयोगी सामग्री प्राप्त करना है। 2021 में सोने की कीमत लगभग $1,866 प्रति औंस से शुरू हुई, जो इस बात पर प्रकाश डालती है कि उत्पादन कितना आकर्षक हो सकता है। एक वर्ष में लगभग 2500 से 3000 टन सोने का खनन किया जाता है, जो कि 1 मिलियन औंस से अधिक सोना है, जिससे आपको उद्योग के पैमाने का अंदाजा हो जाता है। साउथ डिप गोल्ड माइन। दक्षिण अफ्रीका के गौतेंग प्रांत में स्थित साउथ डिप गोल्ड माइन दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खनों में से एक है। ये सतह से 2995 मीटर की गहराई के साथ दुनिया की 7वीं सबसे गहरी खदान भी है। इसकी खदान की आयु 75 वर्ष भूमिगत सोने के खनन में यूरेनियम का एक बड़ा संसाधन आधार भी है। 1961 में डीप लेवल मैकेनाइज्ड साउथ डीप गोल्ड माइन में खनन शुरू हुआ। गोल्ड फील्ड्स ने 2006 में खदान का अधिग्रहण किया और इसकी सहायता न्यू शेल्फ 899 के माध्यम से इसका स्वामित्व है। खदान अब संयुक्त रूप से GFI जॉइंट वेंचर होल्डिंग्स प्रोप्राइटर यानी कि GFI और गोल्ड फील्ड ऑपरेशंस द्वारा संचालित है। साउथ डीप ऑपरेशन की पुनर्गठन योजना अगस्त 2018 में शुरू हो गई थी, जिसे 1092 स्थानीय कर्मचारी और 420 ठेकेदार प्रभावित हुए थे। पुनर्गठन योजना का उद्देश्य गोल्ड फील्ड की खनन गतिविधि को समेकित करना और लागत संरचना को खदान के वर्तमान प्रदर्शन स्तरों के अनुरूप बनाना है। खदान में उत्पादन 44% से घटकर 2017 में 2,81,300 Z से घटकर 2018 में 157,100 हो गया था, जो कि मात्रा और ग्रेड में कमी के कारण हुआ। गिरावट मुख्य रूप से एक औद्योगिकी हड़ताल और पुनर्गठन प्रक्रिया के कारण भी थी। साउथ डिप गोल्ड माइन भूविज्ञान भंडार और संसाधन। साउथ डिप माइन सुदूर पश्चिम रैंड गोल्ड फील्ड्स में स्थित है और इसकी विट वाटर सैंड बेसिन का एक हिस्सा है। खदान जमा कारू सुपर ग्रुप, चूनी सॉट और ग्रुप, प्रिटोरिया ग्रुप, क्लिपरी वियर्सर बर्ग ग्रुप और सेंट्रल रेड ग्रुप के एक नीचे है। सेंट्रल रेड समूह में क्वार्ट्ज कंकड़ समूह से भरी हुई तलछट्टी चट्टानें शामिल हैं। सोने के भंडार तलछट्टी विशेषता जैसे कि असंबद्धता और नदी के चैनलों के साथ परस्पर जुड़े हुए हैं। दिसंबर 2018 तक साउथ डीप डिपॉजिट में लगभग 32.8 मौस सोने का भंडार है। खदान में अनुमानित यूरेनियम इन्वेंट्री 37.5 MIB है। साउथ डिप माइन में खनन और अयस्क प्रसंस्करण। भूमिगत खदान पारंपरिक बहाव और बेंच और लो प्रोफाइल खनन विधियों के संयोजक का उपयोग करती है। ऊपरी एल्सबर्ग रीफ खदान का मुख्य लक्ष्य क्षेत्र पूरी तरह से मशीनीकृत बहाव और भरण और लंबे छेद वाले स्टॉपिंग का उपयोग करके खनन किया जाता है। मशीनीकृत लो प्रोफाइल खनन का उपयोग करके वेटर्स ड्रॉप संपर्क रीफ का खनन किया जाता है। वेंटिलेशन शाफ्ट हेड गियर डिस्चार्ज बिंग का उपयोग करके एक कन्वेयर सिस्टम द्वारा भूमिगत से अयस्क को सतह पर ले जाया
जाया जाता है। मिलिंग सर्किट में अर्ध ऑटोजेंस ग्राइंडिंग मिल का उपयोग प्राथमिक और द्वितीयक मिलिंग के लिए किया जाता है। अयस्क मिलिंग 2 ओवरफ्लो बॉल मिलों द्वारा की जाती है और टेलिंग की केंद्रीकृत टेलिंग स्टोरेज सुविधा में संग्रहित की जाती है। 4 नेल्सन सांद्रक का उपयोग करके सोना प्राप्त किया जाता है। सोने का सोखना 8 चरणों वाले हिंडोला प्रकार के कार्बन इनफल्प सर्किट द्वारा संचालित किया जाता है। प्रसंस्करण संयंत्र की क्षमता 2,20,000 टन प्रति माह है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सोने की खान का विकास। गहरी सोने की खदान 4,268 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है। ये 2,995 एम गहरे ट्विन शॉफ्ट कॉम्प्लेक्स और साउथ शॉफ्ट कॉम्प्लेक्स सहित 2 शॉफ्ट सिस्टम के माध्यम से उपयोग की जाने वाली एक सोने की खान संचालित करता है। खदान को आगे खोजा गया और 4 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया, अर्थात पुरानी खदान, वर्तमान खदान, चरण 1 और चरण 2। पुराना खदान क्षेत्र 90 स्तर से ऊपर स्थित है और दक्षिण शॉफ्ट परिसर के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। वर्तमान खदान क्षेत्र 90 स्तर और 95 स्तर के बीच स्थित है और इसे जुड़वा शॉफ्ट के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। चरण 1 सतह के नीचे 3,075 मीटर तक विस्तारित होगा, जबकि चरण 2,35,000 मीटर गहराई तक विस्तारित होगा। सोने का प्रसंस्करण विभिन्न उत्पादनों में उपयोग के लिए अयस्क तैयार करना। हजारों सालों से सोना शब्द ने सुंदरता या मूल्य का कुछ अर्थ दिया है। ये चित्र सोने के 2 गुण, उसके रंग और उसकी रासायनिक स्थिरता से प्राप्त होते हैं। सोने का रंग सोने के परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना के कारण होता है, जो 5600 एंगस्ट्रॉम से कम तरंग दैर्ध्य के साथ विद्युत चुंबकीय विकिरण को अवशोषित करता है, लेकिन 5600 एंगस्ट्रॉम से अधिक तरंग दैर्ध्य को दर्शाता है। पीली रोशनी की तरंग दैर्ध्य सोने की रासायनिक स्थिरता यौगिक की सापेक्ष अस्थिरता पर आधारित होती है, जो ये ऑक्सीजन और पानी के साथ बनती है। एक विशेषता जो सोने को अन्य धातुओं को ऑक्सीजनकरण करके कम महान धातुओं से परिष्कृत करने की अनुमति देती है और फिर उन्हें पिघले हुए सोने से एक शकल के रूप में अलग करती है। हालांकि सोना कई सॉल्वेंट्स में आसानी से घुल जाता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ऑक्सीकरण समाधान और सोडियम साइनाइड के पतला समाधान शामिल हैं। इन सॉल्वेंट्स में सोना आसानी से घुल जाता है क्योंकि जटिल आयन बनते हैं जो बहुत स्थिर होते हैं। सोना Au के तापमान पर पिघलता है। इसके अपेक्षाकृत उच्च घनत्व 19.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर ने इसे प्लेसर माइनिंग और ग्रेविटी कंसंट्रेशन तकनीकों द्वारा पुनः पार्पित के लिए उत्तरदायी बना दिया है। एक चेहरा केंद्रित क्यूबिक क्रिस्टल संरचना के साथ ये एक नम्रता या फिर लचीलापन की विशेषता है, जो परिष्कृत धातु उपकरण के बिना जटिल संरचनाओं में आकार देने के लिए उधार देता है। ये बदले में इसके आवेदन को शुरुआती समय से गहने और सजावटी वस्तुओं के निर्माण के लिए प्रेरित किया है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।